आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल का हिंदी सब्जेक्ट। चैप्टर है 8। नाम क्या है? पृथ्वी। क्या चैप्टर का नाम है? पृथ्वी। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है पहेली बूझो। एक पहेली दिया है, तुमको बताना है कि पहेली का मतलब क्या होता है। जैसे क्या लिखा है, मैं अपने ऊपर हल चलवाकर सबके लिए अनाज उगाती, सहन शक्ति इतनी है मुझ में, इमारतों के बोझ से भी न घबराती। ये बोल रहे अपने बारे में कि मैं अपने ऊपर हल चलवाती हूँ। किसान खेती करता है, सबके लिए अनाज उगाती हूँ। सहन शक्ति इतनी है मुझ में, इमारतों के बोझ से भी न घबराती। तो क्या हो सकता है? पृथ्वी ना होगा। पृथ्वी के पर हम लोग हल चलाते हैं ज़मीन पर, उस पृथ्वी में से ही मिट्टी से अनाज उगता है। पृथ्वी पर ही बड़ा बड़ा बिल्डिंग है और पृथ्वी कभी घबराती नहीं है, इसमें बहुत सहन शक्ति है। तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी। आगे क्या लिखा है, इस कविता में पृथ्वी अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रही है, आओ पढ़ें। ये जो कविता लिखा है इसमें पृथ्वी अपने बारे में कुछ बता रही है। इस कविता को पढ़ के पता चलेगा। इस कविता में 2 पैराग्राफ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। पृथ्वी कहती मैं चलती हूँ, हाँ चलती ही रहती हूँ, अपनी धुरी पर घूमती रहती, रात और दिन करती हूँ। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, सूरज की मैं करूँ परिक्रमा, एक वर्ष में एक ही बार, तभी तो ऋतुएं रंग बदलती, तभी तो आते हैं त्यौहार। अब इसका मतलब जानते हैं, क्या मतलब है इसका। देखो, एक एक लाइन से मतलब जानेंगे। पृथ्वी कहती मैं चलती हूँ, तुम लोग को पता है कि पृथ्वी घूमते रहता है, मतलब चलते रहता है। जिस दिन पृथ्वी रुकेगा उस दिन हवा रुक जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, इसलिए पृथ्वी हमेशा चलते रहता है। हाँ चलती ही रहती हूँ, चलती ही रहता है पृथ्वी, पता है ना तुम लोग को ना। अपनी धुरी पर घूमती रहती, रात और दिन करती हूँ, माने वो अपना धुरी पर घूमती है। जैसे ये सूरज है, ये तो है, ठीक है, ये अपना धुरी पर ऐसे ऐसे गोल गोल, साइंस में पढ़ोगे, घूमती रहती है। और रात दिन करती हूँ, पृथ्वी घूमता है अपने धुरी पर, तभी रात दिन होता है। जिस तरफ सूरज रहेगा वहाँ दिन होगा, और जिस तरफ सूरज नहीं रहेगा वहाँ रात होगा। यही ना बोल रहा है पृथ्वी इस कविता में। पृथ्वी कहती मैं चलती हूँ, हाँ चलती ही रहती हूँ, अपनी धुरी पर घूमती रहती, रात और दिन करती हूँ। ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, सूरज की मैं करूँ परिक्रमा, सूरज के परिक्रमा करती, मतलब सूरज अगर ये है तो चारों ओर पृथ्वी ऐसे 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 घूमती रहती है, पता है ना, साइंस पढ़ो है ना। तभी तो ऋतुएं रंग बदलती, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है चारों तरफ से, तभी क्या होता है, ऋतु बदलता है, ठंडा आता है, गर्मी आता है, बरसात आएगा। पृथ्वी अगर सूरज के चक्कर नहीं लगाएगा तो ठंडा गर्मी बरसात कुछ नहीं आएगा, सारा साल एक ही जैसा रहेगा। तभी तो आते हैं त्यौहार, ऋतु बदलेगा, दिन बदलेगा, ठंडा से गर्म आएगा, गर्म से बरसात आएगा, तभी तो नया नया त्यौहार आएगा। दुर्गा पूजा आएगा, दिवाली आएगा, छठ आएगा, क्रिसमस आएगा। ठीक है। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाते हैं, इसलिए क्या बदलता है, नया नया त्यौहार आता है। दूसरा पैराग्राफ में क्या लिखा है, मैं चलती हूँ तुम भी मेरे संग संग चलते रहते हो। पृथ्वी घूमता है, हम लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, मतलब हम लोग भी घूमते हैं पृथ्वी के साथ साथ। अपने घर में बैठे हो, ब्रह्मांड की यात्रा करते हो, हम लोग अपने घर में ही बैठ के पृथ्वी के साथ ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। तो ब्रह्मांड की यात्रा कैसे करते हैं, पूरा पृथ्वी घूमता है, पृथ्वी जिधर जिधर ब्रह्मांड में घूमता है तो हम लोग उस पृथ्वी पर बैठे हैं, तो हम लोग भी घूमते हैं। ब्रह्मांड मतलब पूरा आकाश में देखोगे, चाहता नक्षत्र ग्रह ये सब रहता है, सूरज तारे, ये क्या है, ब्रह्मांड है। चंदा को मैं बांध कर रखती, जो मेरे संग संग चलता है। चंदा को ये बांध कर रखती है, कैसे बांध के रखेगी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। देखोगे अगर तुम ट्रेन में बैठोगे
तो ट्रेन में अगर तुम जाओगे तुम लोग के साथ साथ रात को चंद्रमा जाएगा। पृथ्वी क्या करती है, चंद्रमा को बांध कर रखती है। कभी वो छोटा कभी बड़ा, वो चंद्रमा को तुम लोग देखे हो, कभी छोटा होता है, कभी पूरा गोल रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, ठीक है। कभी वो छोटा कभी बड़ा, वो जाने कितने रूप बदलता। चंद्रमा रूप बदलता है ना, कभी गोल होगा, कभी आधा होगा, कभी ऐसे होगा, कभी गायब हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कविता ये है। इस कविता को लिखा कौन है, प्रभा माथुर। कौन लिखा है इस कविता को, प्रभा माथुर। ये तुम्हारा कविता पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पेज पर चलते हैं। देखो अभ्यास में क्या दिया है, ये सब एग्जाम में आता है। शब्दार्थ मतलब उसका मतलब, शब्दार्थ मतलब क्या होता है, उस चीज़ किसी वर्ड का या किसी शब्द का मतलब। जैसे पृथ्वी का मतलब धरती, धुरी मतलब मध्य बिंदु, धुरी मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु। परिक्रमा करना मतलब किसी के चारों ओर घूमना, ठीक है। परिक्रमा करना मतलब किसी के चारों ओर घूमना। ऋतुएं मतलब मौसम। त्यौहार मतलब पर्व, वही फेस्टिवल, दिवाली, दुर्गा पूजा, यही सब। ब्रह्मांड मतलब सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र तारे ऊपर आकाश में देखोगे दिखाई देगा, वही क्या है, ब्रह्मांड। चंदा मतलब चंद्रमा, ठीक है। सही शब्दों को चुनकर टिक लगाओ व पंक्तियाँ पूरी करो। इसमें से कौन सा भरेंगे, हमको यहाँ पर टिक लगाना है। तो क नंबर में क्या लिखा है, को मैं बांध कर रखती। तो किसको बांध कर रखती, चंदा को, ठीक है। क्या भर लोगे यहाँ पर, चंदा। कैसे भरोगे, चंदा, ठीक है। कितने बदलता, क्या होगा, कितने रूप होगा कि रंग होगा कि ढंग होगा, यहाँ रूप होगा, क्या होगा, रूप होगा। कितने रूप बदलता है, तो यहाँ भरेंगे हम लोग रूप। अब आ जाओ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, लिखा है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक में क्या लिखा है, पृथ्वी किस पर घूमती रहती है। तो पृथ्वी किस पर घूमती रहती है, तो किस के जगह पर क्या लिखोगे, अपनी धुरी। क्या लिखोगे, अपनी, क्या होगा, धुरी। क्या हो जाएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, हो गया। पृथ्वी किसे बांध कर रखती है, तो किसे के जगह पर क्या लिखोगे, किसे के जगह पर, किसे की जगह क्या लिख दोगे, पृथ्वी चंदा को बांध कर रखती है। किसे बांध कर रखती है, चंदा को बांध कर रखती है, तो चंदा को लिख दो यहाँ पर, ठीक है। हम पृथ्वी के साथ किसकी यात्रा करते हैं, हम पृथ्वी के साथ किसी की जगह पर क्या लिखोगे, ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। किसकी यात्रा करते हैं, ब्रह्मांड की। क्या हो जाएगा, हम पृथ्वी के साथ ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। अब आ जाओ तुम लोग लिखित में। लिखित में क्या लिखा है, क नंबर, पृथ्वी क्या करती है। तो आंसर क्या होगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, ठीक है। पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ख नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा कितनी बार करती है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा वर्ष में एक बार करती है, ठीक है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा वर्ष में एक बार करती है। ग नंबर क्या है, पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से क्या होता है। तो क्या होगा, ऋतुएं रंग बदलती है और त्यौहार आते हैं। तुम लोग अगर बड़ा करके लिखोगे, यहाँ से लिखोगे पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से, और से के बाद यहाँ से लिख दोगे ऋतुएं रंग बदलती है और त्यौहार आते हैं। सिर्फ ये नहीं लिखना, यहाँ तक लिखना, पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से ऋतुएं रंग बदलती है और त्यौहार आते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है, उचित स्थान पर मैं या मैं लिखकर खाली स्थानों को भरो। कहाँ मैं होगा और कहाँ मैं होगा। तो क नंबर में क्या भरेगा, सूरज की परिक्रमा करती हूँ। तो मैं भरोगे कि मैं भरोगे, तो भरोगे मैं सूरज की परिक्रमा करती हूँ, ठीक है। जैसे है ख नंबर, पृथ्वी
एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है, क्या भरोगे? एक वर्ष में होगा, क्या होगा? एक वर्ष में, इसमें होगा एक वर्ष में। पृथ्वी एक वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ लिखा है चलती हूँ तो तुम भी चलते हो, तो मैं भरोगे कि मैं भरोगे? तो मैं चलती हूँ तो तुम भी चलते हो, यहाँ क्या भरोगे? मैं। तुम घर बैठे बैठे ब्रह्मांड की यात्रा करते हो, मैं भरोगे? तुम घर में बैठे बैठे ब्रह्मांड की यात्रा करते हो। अंग नंबर में क्या लिखा है? चंदा को बांध कर रखती हो, तो क्या होगा? मैं, क्या होगा? मैं चंदा को बांध कर रखती हूँ। आगे लिखा है, क्या लिखा है? वर्णमाला में व्यंजनों की पंक्ति के प्रथम व्यंजन पर उस पूरे वर्ग का नाम लिखा जाता है। जैसे क से अंग तक क वर्ग दिखा है ना, मतलब क्या हुआ उसका? जैसे क ख ग होता है तो क ख ग देखेगा, एक लाइन में 5 लिखा जाता है, क ख ग घ अंग। दूसरा लाइन में च छ ज झ इय। तीसरा लाइन में ट ठ ड ढ अड़। चौथा लाइन में त थ द ध न। और पाँचवा लाइन में प फ ब भ म। इसके बाद य र ल व तलावी से जो भी आता है, लेकिन इसको फर्स्ट अक्षर जो है उसी को उसका वर्ग बोलते हैं, फर्स्ट का ही नाम होता है ना। जैसे यह वर्ग है और व्यंजन है। क वर्ग में क्या आएगा? क वर्ग में तुम्हारा आएगा क ख ग घ अंग। और च वर्ग में च से यहाँ तक च छ ज झ इय। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है। और नीचे में क्या लिख दिया है? ये कुल 5 वर्ग है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। जैसे हम लोग क ख ग लिखते हैं तो एक लाइन में 5 ही लिखते हैं, फिर दूसरा लाइन में 5 लिखते हैं। एक होता है क वर्ग जो क से अंग तक होगा, फिर होता है च वर्ग च से य तक होगा, फिर होता है ट वर्ग ट से अड़ तक होगा, फिर होता है त वर्ग त से न तक होगा, फिर होता है प वर्ग प से म तक होगा। ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये तुमको देख के लिखना है, इसी के ऊपर पेन चलाना है, और ये कुछ है नहीं। ये क्या लिखा है? 4 नंबर, पढ़ो समझो और लिखो। आधा र आ उ तो क्या होगा? रू, ऐसे होगा। फिर आधा र आ बड़ा उ तो क्या होगा? बड़ा उ। जैसे अगर किसी भी वर्ड में हम लोग क में ऐसे टाँडे मतलब आधा क, ख में ऐसे टाँडे मतलब आधा ख, ग में ऐसे टाँडे मतलब आधा ग। मतलब किसी अक्षर में हम लोग यहाँ पर अगर यहाँ पर दे देते हैं डैश टाइप का साइन, तो मतलब होता है आधा क। ये तुम्हारा ये से पूरा ये पूरा क लिखा है, इसके नीचे ये दे दिए मतलब आधा क हो गया। उसी तरह ये र लिखा है, इसमें ऐसे दे दिए मतलब आधा र हो गया। इसलिए घ हुआ, ध हुआ, इसमें ऐसे दे देंगे तो आधा ध। इसलिए द हुआ, इसमें ऐसे दे दिए तो आधा द। मतलब कोई भी अक्षर में एक साइन दे दोगे तो आधा द। तो र में क्या हो जाएगा? बड़ा का मात्रा क्या हो जाएगा? रू। ये र है, ये होता है तुम्हारा छोटाऊ का मात्रा। हम लोग र में यहाँ से मात्रा और र में यहाँ से मात्रा नहीं लगाते हैं। र में छोटाऊ ऐसे होता है और र में बड़ाऊ ऐसे होता है। ठीक है। तो 2 वर्ड लिखना है, ये जो रुकना, रू, बड़ाऊ से र में बड़ाऊ लगा के एक वर्ड लिखना है, र में छोटाऊ लगा के एक वर्ड लिखना है। तो देखो, र में छोटाऊ लगा के रुकना हो गया, र में बड़ाऊ लगा के रूप हो गया, र में छोटाऊ लगा के रुचि हो गया, और र में बड़ाऊ लगा के रूपा हो गया। र में छोटाऊ लगाओगे तो रुमाल हो जाएगा, और र में बड़ाऊ लगाओगे तो रूही हो जाएगा, और कुछ है नहीं इसमें। फिर अच्छे रचनात्मक कार्य लिखा क्या है? कविता को पढ़कर पृथ्वी के विषय में 5 पंक्तियाँ लिखो। कविता में से तुम लोग पृथ्वी के बारे में जान गए, अपने हिसाब से आराम से अच्छा राइटिंग से घर में पृथ्वी के बारे में 5 लाइन लिखना। फिर आगे क्या लिखा है? इंटरनेट की सहायता से पृथ्वी पर जन जीवन विषय पर जानकारी एकत्र करके क्लास में चर्चा करें। पृथ्वी के बारे में नेट में सर्च करके अपने क्लास में बात करना है, तुम लोग बात करोगे। ये काम का चीज़ है।
दिए गए अंकों और शब्दों में 1 से 50 तक गिनती पढ़ो और लिखो। हिंदी में 1 से 50 तक लिखा है, ठीक है। अच्छा, हिंदी में गिनती के लिए एक वीडियो बना देंगे, फिर भी तुम लोग यहाँ देखो कैसे हिंदी में एक कैसे लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 46 47 48 49 50। एक हिंदी का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 1 से 100 तक गिनती रहेगा, वो वाला हम तुम लोग को बता देंगे। अच्छा, विज्ञान से जुड़े लिखा क्या है, प्रयोग। एक प्रयोग करना है माने गतिविधि, घर में एक्सपेरिमेंट करना है माने प्रयोग करना है। क्या है उद्देश्य, क्या है, दिन रात कैसे बनते हैं। तुमको पता चलेगा कि हम लोग का पृथ्वी पर दिन रात कैसे होता है। इसे एक ठो घर में तुमको प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, इसे समझना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए तुमको, आवश्यक सामग्री क्या है। एक ग्लोब ले लोगे, ग्लोब मतलब ये वाला ले लोगे। एक टार्च ले लोगे, टार्च मतलब ये ले लोगे। एक मेज ले लोगे, ये वाला मेज, ठीक है। एक लाल और एक नीली बोर्ड पिन ले लोगे। एक लाल और एक नीली बोर्ड पिन, मतलब पिन होता है ना लाल और पीला रंग का पिन, कागज़ को बैठाया जाता है कहीं पर बोर्ड में, वो ले लोगे। पिन ले लोगे 2 कलर का, एक रेड ले लोगे, एक तो ब्लू ले लोगे। हाँ, विधि क्या है, क्या करना है हम लोग को, ग्लोब के आगे और पीछे एक एक बोर्ड पिन लगाओ। ग्लोब के आगे और पीछे एक एक क्या लगाना है, बोर्ड पिन लगा देना है, ये आगे से पीछे से। दूसरा नंबर में क्या करना है, अब जहाँ लाल बोर्ड पिन लगाई है ग्लोब के उस ओर टार्च से रोशनी करो। जहाँ पर लाल पिन लगाया है वहाँ से रोशनी करो, ठीक है। टार्च बालना है, यहाँ से क्या करना है, टार्च बालना है। अब समझो कि धरती के इस भाग पर दिन है और ग्लोब के जिस भाग पर टार्च की रोशनी नहीं पड़ी उस ओर रात है। इधर अगर ग्लोब है, ये वाला ये ग्लोब है, अगर इधर टार्च मारोगे इधर में तो इतना दूर जाएगा, लाइट जाएगा, इतना दूर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ दिन होगा यहाँ रात होगा, ठीक है। और ग्लोब के जिस भाग पर टार्च की रोशनी नहीं पड़ रही है उस भाग पर रात है। जहाँ रोशनी नहीं पड़ेगा तुम आराम से ले लोगे, एक बोल ले लोगे, ग्लोब ले लोगे, देखोगे अगर इधर टार्च मारोगे तो इधर प्रकाश जाएगा, मतलब इधर दिन है और इधर रात हो जाएगा। फिर अगर इधर से टार्च मारोगे तो इधर दिन हो जाएगा, इधर रात हो जाएगा। इसमें तो कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। अब टार्च को वैसे ही पकड़ो रहो और ग्लोब को धीरे धीरे घुमाओ। टार्च को ऐसे ही पकड़ा रहेगा और ग्लोब को धीरे धीरे घुमाएगा। ध्यान दो कि अब नीली बोर्ड पिन वाला भाग टार्च की रोशनी में आ गया। अब घुमाएगा तो जहाँ पर नीला पिन है वहाँ पर टॉर्च की लाइट में चला जाएगा, तो वहाँ दिन हो जाएगा और पीछे रात हो जाएगा। अब यहाँ दिन है और लाल बोर्ड पिन वाले जिस भाग पर रोशनी नहीं पड़ रही है वहाँ रात है। सिंपल है, पृथ्वी में तुम जिधर टार्च बारोगे बोल ग्लोब पर उधर दिन रहेगा और जिधर टार्च का प्रकाश नहीं जाएगा वहाँ लाल रहेगा, रात रहेगा। निष्कर्ष क्या है, पृथ्वी के घूमने से दिन रात इसी तरह बनते हैं। पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन रहता है और जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ रात रहती है। जहाँ सूर्य का प्रकाश जाएगा वहाँ दिन और जहाँ नहीं जाएगा वहाँ रात। पृथ्वी के घूमते रहने के कारण यह स्थान बारी बारी से बदलता रहता है। पृथ्वी घूमेगा तो जिस साइड में सूरज की लाइट आएगा उधर दिन और जिस साइड में नहीं जाएगा वहाँ रात। ये है लास्ट पेज, ठीक है।
बहुत हुआ काम अब करो आराम, मैंने काम हम लोग बहुत कर लिए, थोड़ा आराम करें। इस पर एक क्या लिखा है, कविता लिखा है। क्या लिखा है, आप बहुत खुश है और आपको पता है यह, आप बहुत खुश है और आपको दिखाना है यह, मैंने आप बहुत खुश है, आपको दिखाना है, आपको पता है आप बहुत खुश है, ये लिखा है। तो बजाओ गड़गड़ तालियां 1 2 3 4, आप बहुत खुश है मतलब तालियां बजाओ, खुश है तो तालियां बजाओ, बजाओ एक बार। फिर क्या लिखा है, आप बहुत खुश है और आपको पता है यह, आप बहुत खुश है और आपको दिखाना है यह। तो बजाओ थप थप गाल 1 2 3 4, खुश है तो गाल बजाओ, ठीक है। फिर लास्ट यहाँ क्या लिखा है, आप बहुत खुश है और आपको पता है यह, आप बहुत खुश है और आपको दिखाना है यह। ठीक, लिखे में क्या लिखा है, लो करो खटखट कदम ताल 1 2 3 4, ठीक है। 5 मिनट के अंदर करना है ये चैप्टर कंप्लीट। इसको अच्छा से देखोगे, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखोगे, ठीक है। रखते हैं।